हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन यानी कि नवमी। तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और पानी वगैरह मैं पी लूँगी, अपना मेडिसिन वगैरह जो लेना है वो ले लूँगी। उसके बाद मैं क्लीनिंग का काम करूँगी। तो सुबह 4 बजे ही मैं उठ गई थी क्योंकि सुबह जल्दी पंडित जी आने वाले थे हवन के लिए। तो इस वजह से मैं उठ गई थी। पहले मैंने झाड़ू लगाया, फिर पूजा के बर्तन वगैरह क्लीन किए, फिर मैंने मॉपिंग कर लिया। उसके बाद मैं नहाने वगैरह जाऊँगी। तो सोचा तो था कि मॉपिंग करने के बाद सीधा जाके जल्दी से नहा लूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेटी मेरी उठ गई और फिर मुझे उसको आधा घंटा के लगभग टाइम देना पड़ा। फिर भी वो शांत नहीं हो तो लास्टली मुझे फ़ोन देकर फिर नहाने जाना पड़ा। तो तब मैं नहा कर रेडी वगैरह हो गई हूँ। अब पूजा करने के लिए आई हूँ। पहले घर में पूजा वगैरह कर लूँगी क्योंकि पंडित जी थोड़ा लेट आए थे, उन्हें भी आने में थोड़ा लेट हो गया था, तो इस वजह से मेरा मैनेज हो गया। तो पहले घर में पूजा हवन वगैरह मैं कर लूँगी, फिर जाऊँगी। मेरी जो लैंडलॉर्ड है उनके यहाँ हवन होगा, तो मैं वहाँ पे जाके हवन कर लूँगी। तो यहाँ मेरी पूजा भी हो गई है और अब मैं सीधे जाऊँगी हवन के लिए क्योंकि हवन भी वहाँ स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ हवन मैंने कर लिया है, हवन समाप्त हो गई है। तो अब मैं कन्या पूजन की तैयारी के लिए जाऊँगी क्योंकि कन्या को तो थोड़ा लेट है आने में, लेकिन अभी कुकिंग करना मुझे बाकी। मैंने कुछ सुबह से कुछ भी कुकिंग नहीं किया था। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी और हलवा पूरी चना और खीर। तो मैंने चाय भी चढ़ा दिया है और एक तरफ चना को बॉयल होने रख दिया था। और आलू टमाटर बनाने के लिए यहाँ मैंने टमाटर को ग्रेट कर लिया, उसमें डाला है थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा भाजा मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मसाला अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब थोड़ी देर से छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं अदरक और हरी मिर्च को कूट लूँगी। इससे सब्ज़ी का टेस्ट ना और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, इससे सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए अब सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया, उसके बाद जो अदरक हरी मिर्च को कूटा था उसे डालकर इसे भून लेंगे। फिर हमने जो टमाटर और मसालों का पेस्ट बनाया है उसे भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो इसे तो पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और नमक भी हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तब तक इसे हमें पकाना है। और ये बहुत ही क्विक बन जाता है और बहुत यम्मी बनता है। तो ये सब्ज़ी तो ऐसे भी हमारे यहाँ बनते रहती है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है या फिर कुछ हरी सब्जियों खाने का मन नहीं है तो आलू टमाटर बना लेती हूँ, या फिर दही वाले आलू, ये सब हम लोगों को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ सारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, सब पक गए हैं। तो अब हम इसमें बॉयल आलू डालकर उसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर पानी डालकर इसे हमें बॉयल आने के लिए छोड़ देना है, जिससे कि ग्रेवी जो मसालों का टेस्ट है वो आलू में अच्छे से अब्जॉर्व हो जाए और ये हमारी यम्मी यम्मी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो मैं आज इसमें थोड़ा सा गरम मसाला का भी यूज़ कर रही हूँ। इसे ढककर बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए जब बॉयल आ गई, अब हम इसे फ्लेम लो करके दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे और अब बना लेंगे चने की सब्ज़ी। तो चना तो ज़्यादा मैं कुछ ग्रेवी वगैरह वाली नहीं बना रही हूँ, अभी सिर्फ मैं थोड़ा सा ड्राई चना ही बनाऊँगी। उसके लिए तेल में थोड़ा सा जीरा डाल लिया और पानी में मसाले घोल लिए थे और उसे हमें अच्छे से इसमें डाल देना है। और मसाले जब भून जाएंगे फिर हमें बॉयल चने इसमें डालकर उसे पका लेना है।
तो यहाँ देखिए चना भी भुन गई है मसालों के साथ। तो अब मैं थोड़ा सा चना निकाल कर उसे मैश करके फिर इसमें डाल दूँगी, जिससे कि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो अब हमें इसी तरह से 2 मिनट के लिए भून लेना है और ये चना की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। और इधर आलू टमाटर वाली सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई। तो दोनों सब्ज़ियाँ काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो अब मैं हलवा भी बना लूँगी और फिर दूसरी तरफ खीर भी बनने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ हमारी हलवा भी बनके तैयार हो गई है। और प्रसाद के लिए अगर कुछ बनाओ ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो हलवा भी बन गई है, खीर भी बन रही है। दूध अच्छे से बॉयल हो गई थी तो उसमें चावल को मैंने वॉश करके डाल दिया है। जब अच्छे से इसे भी बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, ये दूसरी तरफ लो फ्लेम पे पकती रहेगी। अब मैं पूरी तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बस भगवान को भोग लगाने के लिए और जो मेरी बेटी है उसका कन्या पूजन करने के लिए ही बनाऊंगी। उसके बाद जब बाकी कन्या आने वाली रहेंगी तब मैं बनाऊंगी बाकी का पूरी। अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ मेरी खीर भी बनके तैयार हो गई है। तो खीर में हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाया है, इसे छोड़ दिया है क्योंकि ठंडी होने पे थोड़ी सी गाढ़ी भी होगी। और यहाँ पे मैंने पहले भगवान को भोग लगा दिया है और अब मैं अपनी बेटी का कन्या पूजन कर लूँगी। तो कन्या पूजन तो मैं 2 सालों से कर रही हूँ, क्योंकि जब मेरे घर में खुद कन्या आई है तब से मैंने सोचा कि चलो, जब लास्ट ईयर भी मैंने किया था और इस बार भी मैं कर रही हूँ, कोशिश करूँगी कि आगे भी करती रहूँ। तो ऐसे मेरे मायके में होता था वहाँ पे, लेकिन मैं शादी के बाद फिर वहाँ जा नहीं पाती हूँ। बच्चों की पढ़ाई, स्कूल वगैरह, अपने घर में भी पूजा करती हूँ तो मैं नहीं जा पाती हूँ। तो मैंने लास्ट ईयर तो आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया था, तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं उसकी कन्या पूजन कर रही हूँ। तो देखिए कितने आराम से वो करवा रही है, उसे बहुत मज़ा आया। इस बार वो समझने लगी है, पहले तो छोटी थी तो अब उतना समझने लगी है, तो उसे बहुत मज़ा आ रहा है। और साथ ही साथ वो अपनी दादी से भी बात कर रही है और उसका कन्या पूजन भी हो रहा है। तो अब मैंने इसका खाना भी लगा दिया है। अब ये थोड़ा सा जूठा कर लेगी, ये पूरा तो खा नहीं पाएगी। तो हर जगह बस इसे मुँह जूठा ही करना था, जहाँ भी गई थी इसे आसपास में भी जाना था। तो पहले तो मैंने खुद के घर में ही किया, फिर बाकी कन्याएं भी आ गई थी तो सबका कन्या पूजन वगैरह सबका हो गया, काफ़ी अच्छे से हो गया। हमारी उम्मीद से ज़्यादा कन्याएं आ जाती हैं, 2 साल से कर रही हूँ। हम लोगों को लगता नहीं है कि इतने बच्चे आ पाएंगे, लेकिन हाँ मिल जाते हैं और मैनेज भी हो जाता है। खाना तो बना ही रहता है और बाकी चीज़ें भी जो भी होती है, बच्चों को तो गिफ्ट वगैरह का बहुत सारा ये होता है, तो बच्चे सब खुश होकर जाते हैं। तो अच्छा लगता है कि चलो कर रही हूँ और बच्चे खुश होकर जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद बिल्डिंग में और भी जगह पे थे तो वहाँ भी बेटी को लेके गई, फिर बगल में भी जाना था तो वहाँ पे गई। तो थोड़ा सा क्लिप मैंने कुछ शूट कर लिया, क्योंकि देखिए ये कैसे बड़ों की तरह खुद से ही वैसे खा रही थी। तो वहाँ से लेकर आते आते हमें 2-2:30 बज गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना खाना खाया और आराम किया और शाम को हम लोग निकल गए पंडाल हॉपिंग के लिए। तो बहुत मज़ा आया। ज़्यादा दूर तो हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी। तो हम लोगों ने अपने नियर बाय में जितने भी पंडाल्स थे सब में दर्शन किए और फिर घर आ गए। तो वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रात की जो डेकोरेशन थी वो कितनी अच्छी लग रही थी। अब देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह बहुत ही अच्छी लग रही थी।
ज़्यादा तो घूम नहीं पाए क्योंकि अभी बारिश आ गई है। इतनी बारिश हो रही है 2-3 दिनों से कि जा नहीं पाते, पूरा ही कीचड़ कीचड़ हो चुका है। तो बच्चे को लेके जाना सही नहीं लगता है कि बारिश में लेकर जाएं। तो इस वजह से एक दिन ही हम लोग जा पाए, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी और आप लोगों ने भी यहाँ का जो पंडाल दर्शन है करके एंजॉय किया होगा। तो इस वीडियो में और मैंने कुछ ज़्यादा शेयर नहीं किया है। बस आज का दिन हम लोगों का पंडाल हॉपिंग के बाद घर आ गए थे और घर पे बस हल्का फुल्का कुछ दिन के लेफ़्ट ओवर फूड थे वो मैंने खाया और हस्बैंड और बेटे के लिए मैगी बनाई। बस यहीं पे हमारा दिन ख़त्म हुआ। और बच्चे अगर जाते हैं तो मेला का मतलब तो उन्हें समझ आता नहीं है, तो मेले में थोड़ी बहुत छिटपुट से जो खिलौने वगैरह होते हैं वो उसने लिया। तो ये टेडी लिया और मोटू पतलू वाले छोटे छोटे से खिलौने थे वो लिया और घर आकर वो इसके साथ ही अपना खेल रही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।